नमस्कार दोस्तों एंड एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदन नर्सिंग लाइव में। तो दोस्तों फिर और एक नए एग्जाम रिकल सीरीज लेकर आया हूं आप सभी के लिए जो लोग अपकमिंग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑल एमएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर एंड उसका आंसर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एग्जाम रिकल सीरीज के माध्यम से। सो हर एक वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग 60 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करेंगे। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और में हम लोग 60 करके डिस्कशन करेंगे। ये 2000 एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का ये 2014 का पेपर है। इसका पार्ट 1 आएगा एंड पार्ट 2 भी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 का जो 1 to 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, यदि हम लोग के चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में जितने भी नर्सिंग रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज की इस एग्जाम रिकल सीरीज को शुरू करते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा जो लोग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अपने दोस्त लोग यदि एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर उन लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे जो लोग एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं उन लोग के पास जैसे पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं जो एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2014 का पेपर का 1 से 60 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, द पेशेंट with CHF each placed in high Fowler's position, what is the rationale for placing the patient in this position? So ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। Then question number 2, a patient with hemorrhoids asked the nurse the cause of problem. So a patient with hemorrhoids asks the nurse the cause of the problem. The nurse explains that generally results from, so ऑप्शन 1 में है ईटिंग स्पाइसी फूड्स, ऑप्शन 2 में है डायबिटीज, ऑप्शन 3 में है हाइपरटेंशन, ऑप्शन 4 में है कंस्टिपेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। So a patient with hemorrhoids asks the nurse the cause of the problem. The nurse explains that it generally results from constipation. So option 4 is the correct answer. Then question number 3, the patient who is immobilized because of spinal cord injury should have a diet rich in, option 1 में है कैलोरीज, ऑप्शन 2 में है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 में है फैट्स, ऑप्शन 4 में है प्रोटीन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स इज द correct option and correct answer. The patient who is immobilized because of spinal cord injury should have a diet rich in proteins. Then question number 4, during the first 24 hours of treatment treating a patient for burns, you can assist in assessing fluid replacement needs by monitoring hourly. ऑप्शन 1 में है यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन 2 में है आईवी फ्लूइड रेट, ऑप्शन 3 में है वाइटल साइन, ऑप्शन 4 में है आईवी फ्लूइड इंटेक। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, सो urine specific gravity is the correct answer. During the first 24 hours of treating a patient for burns, you can assist in assessing fluid replacement needs by monitoring hourly urine specific gravity. So option 1 is the correct answer. Then question number 5, the physician consider performing a magnetic resonance imaging MRI test on the elderly client with cirrhosis. Before the MRI is performed, which nursing action is essential? The physician consider performing a magnetic resonance imaging, that is MRI test on the elderly client with cirrhosis. So client with cirrhosis. So before the MRI is performed, which nursing action is essential? So option 1 में the nurse administer a pre-test sedative, ऑप्शन 2 में the nurse records the client's body weight, ऑप्शन 3 में द नर्स रिमूव द क्लाइंट्स डेंटल ब्रिज, ऑप्शन 4 में द नर्स इंसर्ट ए फॉली डिटेंशन कैथेटर। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? द नर्स रिमूव द क्लाइंट्स डेंटल ब्रिज। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6, ए क्लाइंट इज रिसीविंग रेडिएशन टू द neck for cancer of the larynx. The most likely side effects to be expected is,
ऑप्शन 1 में है सोर थ्रोट, ऑप्शन 2 में है कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन 3 में है डायरिया, ऑप्शन 4 में है डिस्निया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोर थ्रोट। A client is receiving radiation to the neck for cancer of the larynx. The most likely side effect to expected is sore throat. So option 1 is the correct answer. Then question number 7. Which nursing intervention is appropriate for a client with skeletal traction? So option 1 में है prone position, option 2 में है intermittent weights, option 3 में है pin care, option 4 में है 5 pound weight. So इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पीन केयर होगा करेक्ट ऑप्शन। सो पीन केयर नर्सिंग इंटरवेंशन इज एप्रोप्रिएट फॉर क्लाइंट विथ स्केलेटल ट्रैक्शन। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज इज। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रोपोनिन आई। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड यू मॉनिटर इन ए पेशेंट taking high doses of acetaminophen over a prolonged period? ऑप्शन 1 में GI इरिटेशन, ऑप्शन 2 में है किडनी फंक्शन, ऑप्शन 3 में लिवर फंक्शन, ऑप्शन 4 में प्रोथर्मिन टाइम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सा आपको मॉनिटर करना होगा, कौन सा टेस्ट करना होगा? सो ऑप्शन 3 इट इज लिवर फंक्शन टेस्ट करना होगा। सो what do you monitor in a patient with taking high doses of acetaminophen over a prolonged period? सो आप लोग को लिवर फंक्शन टेस्ट करना होगा, इसका लिवर फंक्शन देखना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, ए पेशेंट इज एडमिटेड विथ ए सस्पेक्टेड ब्लैडर कैंसर, ए नर्स असेस द पेशेंट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज। सो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में है प्रोटीनूरिया एंड डिस्यूरिया, ऑप्शन 2 में हेमाचूरिया एंड नो पेन, ऑप्शन 3 में पेनफुल यूरिनेशन एंड हेमाचूरिया, ऑप्शन 4 में है पैयूरिया एंड पाल्पेबल एब्डोमिनल मास। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा पहले दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन होगा हेमाचूरिया एंड नो पेन। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, ए पेशेंट हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस and during assessment the nurse is expected to find. So a patient has been admitted in the hospital with gastroenteritis. During assessment the nurse is expected to find, क्या findings आएगा during assessment? So ऑप्शन 1 में है hypoactive bowel sounds, ऑप्शन 2 में है hyperactive bowel sounds, एक है hypoactive bowel sound, ऑप्शन 2 में है hyperactive bowel sound, then ऑप्शन 3 में है rigid and broad like abdomen, एंड ऑप्शन 4 में है रिबाउंड टेंडरनेस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपर एक्टिव एंड बावल साउंड होगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, द नर्स विल टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ सर्वाइकल लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शुड गिव प्रायोरिटी टू द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस। देखिए ऑप्शन 1 में है रिस्क फॉर हाइपरटेंशन, ऑप्शन 2 में इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ऑप्शन 3 में इनइफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन, ऑप्शन 4 में इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगा। सो द नर्स व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद सर्वाइकल लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शुड गिव प्रायोरिटी टू द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस, इट इज ineffective airway clearance. So option 2 is the correct answer. Then question number 13, a client with cancer develop pleural effusion during chest auscultation. The following breath sound should be expected to hear. So यदि एक क्लाइंट विथ कैंसर डेवलप किया है विथ प्लूरल इफ्यूजन ड्यूरिंग चेस्ट अस्कल्टेशन, आप लोग चेस्ट को अस्कल्टेट कर रहे हैं तो ब्रीथ साउंड क्या होगा एंड एक्सपेक्टेड टू हियर? ऑप्शन 1 में कैकल्स, ऑप्शन 2 में है रोंकाई, ऑप्शन 3 में है डिमिनिश ब्रीथ साउंड, ऑप्शन 4 में है व्हीजी। सो क्या साउंड होगा? डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड आप लोग को सुनाई देगा, एक्सपेक्टेड टू हियर डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14, 35-year-old male has been an insulin dependent and diabetic for last 5 years and is now unable to urinate. The following is most likely to suspect. So ऑप्शन 1 में आथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन 2 में डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ऑप्शन 3 में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ऑप्शन 4 में सोमाटिक न्यूरोपैथी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन
3 इज द करेक्ट आंसर, डेट इज ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होगा करेक्ट आंसर। ए 35-year-old male has been an insulin dependent diabetic for last 5 years and is now unable to urinate, the following most likely to suspect। so autonomic neuropathy हो गया होगा। so then question number 15, the following problem does not typically result from uncontrolled gastrointestinal diabetes mellitus। so option 1 में है maternal hyperglycemia, option 2 में है fetal demise, then option 3 में insufficient amniotic fluid, option 4 में maternal hypertension। so correct option is maternal hypertension। then question number 16, when disposing plastic bag, tubing, syringes and globes used to administer antineoplastic drugs, the nurse should implement which nursing intervention। option 1 में avoiding contact with equipment by allowing housekeeping to remove it, option 2 में discarding all used equipment in a container marked isolation, option 3 में dispose all equipment in a container marked biohealth hazard, option 4 में disposing all used equipment in the regular trash receptacles। so कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? तो इनमें क्वेश्चन पूछा है डिस्पोजिंग प्लास्टिक बैग, ट्यूबिंग, सिरिंजेस एंड ग्लोब्स यूज टू एडमिनिस्टर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, द नर्स शुड इम्प्लीमेंट व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन। सो नर्सिंग कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन आप लोग नर्स शुड इम्प्लीमेंट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डिस्पोज ऑल इक्विपमेंट इन ए कंटेनर मार्क बायो हेल्थ hazard। सो ऑप्शन 3 इज द correct answer। then question number 17, the client with a rectovaginal fistula is at risk of infection, the intervention most important in preventive aspect of nursing care is। option 1 में है administering antibiotic, option 2 में है ensuring adequate rest to enhance healing, option 3 में monitoring temperature and WBC count, option 4 में performing perineal care। so देखिए द क्लाइंट विथ रेक्टोवेजिनल फिस्टुला है इज एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, the intervention most important to preventive aspect of nursing care। so preventive aspect of nursing care क्या देना होगा? so ऑप्शन 1 में है एडमिनिस्टरिंग एंटीबायोटिक, ऑप्शन 2 में है ensuring adequate rest to enhance healing, ऑप्शन 3 में monitoring temperature and WBC count, ऑप्शन 4 में performing perineal care। so इसका करेक्ट ऑप्शन होगा performing perineal care होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। then question number 18, a client is presented with embolic stroke, which of the following condition place the client at the risk of thromboembolic stroke। so क्या हुआ है? client with represented with embolic stroke हुआ है। so which of the following condition place client at the risk of thromboembolic stroke। so कौन से condition जो risk of thromboembolic stroke है? so ऑप्शन 1 में है अट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन 2 में है ब्राडिकार्डिया, ऑप्शन 3 में सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन 4 में हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। सो ए क्लाइंट इज प्रेजेंटेड विथ एम्बोलिक स्ट्रोक, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन प्लेस द क्लाइंट एट द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक स्ट्रोक। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Then question number 19, the following is the most frequent classic site of internal bleeding associated with hemophilia। so option 1 में brain tissue, option 2 में GI tract, option 3 में joint cavities, option 4 में spinal cord। so correct option is joint cavities option। then question number 20, the nurse should anticipate which immediate treatment for a patient experiencing pulseless ventricular tachycardia। option 1 में ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग, ऑप्शन 2 में इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक, ऑप्शन 3 में ट्रांसवेनस स्पेसिंग, ऑप्शन 4 में इंट्रावेनस बोलस ऑफ लिडोकेन 100 mg। सो देखिए द नर्स शुड एंटिसिपेट व्हिच इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पीवीटी हुआ है तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आप लोग क्या करना होगा? सो नर्स शुड इमीडिएट ट्रीटमेंट इन पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। सो पेशेंट एक्सपीरियंसिंग पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो आप लोग को एज ए नर्स आप लोग को क्या इमीडिएट ट्रीटमेंट देना होगा? सो ऑप्शन 1 में है देखिए ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग, ऑप्शन 2 में इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक, ऑप्शन 3 में ट्रांसवेनस स्पेसिंग, ऑप्शन 4 में इंट्रावेनस बोलस ऑफ लिडोकेन 100 mg। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इमीडिएटली आप लोग को इलेक्ट्रिकल काउंटर शॉक देना होगा। सो ऑप्शन 2 इज द correct answer। then question number 21, which of the following can cause hypovolemic shock। so option 1 में allergic reaction of medication,
इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। सो क्या कारण हो सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक का। ऑप्शन 1 में एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मेडिकेशन, ऑप्शन 2 में थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन 3 में सेप्सिस, ऑप्शन 4 में प्रोफाउंड ब्रैडिकार्डिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। सो ये होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Then question number 22. What measurement can best be used to monitor the respiratory status of a patient with pulmonary edema? Option 1 में arterial blood gas analysis, option 2 में pulse oximeter, option 3 में skin color assessment, option 4 में lung sound. So correct option होगा option 1. So arterial blood gas analysis करना होगा pulmonary edema में. So arterial blood gas analysis is the correct answer. Question number 23. Which body system most commonly is affected in patient with electrolyte imbalance? So option 1 में cardiovascular system, option 2 में neuromuscular system, option 3 में है renal system, option 4 में endocrine system. So correct option होगा क्या, neuromuscular system होगा correct option. Option 2 is the correct answer. Then question number 24. A patient with colonic obstruction should be observed for which potential complication? सो ऑप्शन 1 में हेपाटाइटिस, ऑप्शन 2 में सिरोसिस, ऑप्शन 3 में बायल नेक्रोसिस, ऑप्शन 4 में है पैनक्रियाटाइटिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये पूछा है क्या है, पेशेंट विथ कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन शुड ऑब्जर्व फॉर व्हिच पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन। सो कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन देखा जाएगा। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा बायल नेक्रोसिस हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। So option 3 is the correct answer. Then question number 25. The bile is produced through option 1 में liver, option 2 में stomach, option 3 में pancreas, option 4 में receptor. So इसका correct option होगा liver. So the bile is produced through liver. So option 1 is the correct answer. Then question number 26. The drug most widely tried against AIDS virus is. Option 1 में ज़िडोविडाइन, एजिडोथायमिडाइन, ऑप्शन 2 में मिकोनाजोल, ऑप्शन 3 में नॉनोक्सिनोल 9, ऑप्शन 4 में वायराजोल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ज़िडोविडाइन। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27. व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेस हेपेटाइटिस बी? ऑप्शन 1 में वायरस, ऑप्शन 2 में प्रोटोजिया, ऑप्शन 3 में बैक्टीरिया, ऑप्शन 4 में फंजाई। सो करेक्ट आंसर इज वायरस। Then question number 28. Insect that can transmit disease to human are referred to as option 1 में carrier, option 2 में reservoir, option 3 में vectors, option 4 में incubators. So प्यारे दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा vectors. So insect that can transmit disease to human are referred to as vectors. Then question number 29. The disease filaria is caused by, देखिए ऑप्शन दिया गया है। सो कौन क्या कज कर सकता है फिलेरिया, कौन से कारण हो सकता है फिलेरिया। ऑप्शन 1 में एस्कारिस, ऑप्शन 2 में हिस्टीरिया वैनक्रॉफ्टी, ऑप्शन 3 में पीस्मोडियम, देन ऑप्शन 4 में टेनिया सोलियम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, सो विचेरिया वैनक्रॉफ्टी होगा करेक्ट आंसर। द डिजीज फिलेरिया इज कॉज्ड बाय विचेरिया वैनक्रॉफ्टी। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Then question number 30. An individual whose blood type is B may in emergency donate blood to a person whose blood type is. So emergency में ब्लड ग्रुपिंग बी है तो उसको इमरजेंसी में आप लोग कौन सा ब्लड दे सकते हैं, कौन से टाइप, हुज टाइप ऑफ ब्लड टू डोनेट इन इमरजेंसी। सो ऑप्शन 1 में बी और ए, ऑप्शन 2 में है ए बी और ए, ऑप्शन 3 में ए और ओ, ऑप्शन 4 में ए बी और बी। सो करेक्ट आंसर इज ए बी और बी। सो ए बी और बी इज द करेक्ट आंसर फॉर an individual whose blood type is B and may in emergency donate blood to a person A B or B blood type to given to the patient with B type of blood group. Then question number 31. Which one of the following organs breaks fat to produce cholesterol? Option 1 में intestine, option 2 में liver, option 3 में lungs, option 4 में kidney. So correct option होगा liver. Option 2 is the correct answer. Then question number 32.
द डिजीज एथलेट्स फूड इज कॉज्ड बाय ऑप्शन 1 में बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 में फंजाई, ऑप्शन 3 में प्रोटोजोआ, ऑप्शन 4 में निमाटोड। सो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन होगा फंजाई। सो द डिजीज एथलेट्स फूड इज कॉज्ड बाय फंजाई। क्वेश्चन नंबर 33, वाइट ब्लड सेल एक्ट ऑप्शन 1 में एज ए डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, देन ऑप्शन 2 में एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑप्शन 3 में है फॉर क्लॉटिंग ब्लड, ऑप्शन 4 में एज मीडियम फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। सो करेक्ट ऑप्शन होगा 1। So, as a defense against infection, that is white blood cell act as a defense against infection. Option 1 is the correct answer. Then question number 34, which of the following is secreted through lacrimal gland? So option 1 में है sebum, option 2 में है mucus, option 3 में है tears, option 4 में है sweats. So correct option is tears. Option 3 is the correct answer. Then question number 35, development of goiter, that is enlarged thyroid gland, is mainly due to a deficiency of, तो कौन सी डेफिशिएंसी से होता है गोइटर और एनलार्ज थायराइड ग्लैंड होता है? सो ऑप्शन 1 में सोडियम, ऑप्शन 2 में आयोडीन, ऑप्शन 3 में कैल्शियम, ऑप्शन 4 में आयरन। सो आयरन डेफिशिएंसी से होता है गोइटर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 36, द थिकेस्ट ह्यूमन स्किन इज, ऑप्शन 1 में है पाम, ऑप्शन 2 में सोल, ऑप्शन 3 में है नेक, ऑप्शन 4 में हेड। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? सोल। द थिकेस्ट ह्यूमन स्किन इज सोल। Option 2 is the correct answer. Then question number 30. So question number 37 में है which of the following is an example of tissue? Option 1 में है brain, option 2 में blood, option 3 में liver, option 4 में stomach. So obviously blood होगा, is an example of tissue. Option 2 is the correct answer. Then question number 38, through which of the following organ maximum nutritional elements in the blood are absorbed? Option 1 में है mouth, option 2 में large intestine, option 3 में small intestine, option 4 में abdomen. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन द सलाइवा? ऑप्शन 1 में है रेनिन, ऑप्शन 2 में है टाइलिन, ऑप्शन 3 में है टेनिन, ऑप्शन 4 में रेसिन। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टाइलिन होगा। सो टाइलिन एंजाइम्स इज फाउंड इन द सलाइवा। देन क्वेश्चन नंबर 40, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर? ऑप्शन 1 में है 212, ऑप्शन 2 में है 206, ऑप्शन 3 में है 202 एंड ऑप्शन 4 में 102। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 206 होगा। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी दैट इज 206। देन क्वेश्चन नंबर 41, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शन 1 में है स्टेप्सिस, एंड देन द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज? ऑप्शन 1 में है स्टेपिस, ऑप्शन 2 में फिबुला, ऑप्शन 3 में टिबिया, ऑप्शन 4 में फीमर। सो करेक्ट आंसर होगा फीमर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द ह्यूमन बॉडी वर्मिफॉर अपेंडिक्स? सो ह्यूमन बॉडी वर्मिफॉर अपेंडिक्स इज इंक्लूडेड? सो ऑप्शन 1 में है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन 2 में स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन 3 में गॉल ब्लैडर, ऑप्शन 4 में है स्टोमक। So in which of the following structure the human body vermiform appendix is included? So इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन 1 is the correct answer, that is large intestine. Then question number 43, which of the following medication is useful for reducing raised intracranial pressure? So ऑप्शन 1 में है IV mannitol, ऑप्शन 2 में है IV phenytoin, ऑप्शन 3 में IV diazepam, ऑप्शन 4 में IV nitroglycerin. सो इन द मेडिकेशन इज फुल फॉर रिड्यूसिंग रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सो इसके लिए क्या देते हैं? मानिटोल देते हैं। सो IV मानिटोल मेडिकेशन इज यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब इंट्राक्रैनियल IC इंक्रीज होता है तो मानिटोल IV देना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 44, वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन? ऑप्शन 1 में हाइपोवोलेमिक शक, ऑप्शन 2 में कार्डियोजेनिक शक, ऑप्शन 3 में एनाफाइलेटिक शक, ऑप्शन 4 में न्यूरोजेनिक शक। सो करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूरोजेनिक शक। देन क्वेश्चन नंबर 45, द मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज? ऑप्शन 1 में एट्रोपिन, ऑप्शन 2 में एमिनोफाइलिन, ऑप्शन 3 में डेरिफाइलिन, ऑप्शन 4 में एड्रेनालिन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा एड्रेनालिन। Then question number 46, during hemodialysis which of the following drug is used to prevent blood clotting? ऑप्शन 1 में aspirin, ऑप्शन 2 में वारफेरिन, ऑप्शन 3 में हेपारिन, ऑप्शन 4 में प्रोटामिन। सो कौन सा ड्रग दिया जाता है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस?
फॉर प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हेपारिन, हेपारिन दिया जाता है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 47, इन फॉलोइंग व्हिच इज ए साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन 1 में एडिथ क्रैनियल नर्व, ऑप्शन 2 में डैमेज टू ग्रोइंग कटलेज, ऑप्शन 3 में बोन मेरो डिप्रेशन, ऑप्शन 4 में डायरिया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? सो करेक्ट ऑप्शन होगा एडिथ क्रैनियल नर्व। एडिथ क्रैनियल नर्व इज ए साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड सेरम लेवल मॉनिटरिंग। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा लिथियम। लिथियम में मॉनिटरिंग किया जाता है सेरम लेवल। सो व्हेन लिथियम थेरेपी दिया जाता है, आप लोग को मॉनिटर करना होगा, नीड टू सेरम लेवल मॉनिटरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 49, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। सो ऑप्शन 1 में प्रोजेस्टिन, ऑप्शन 2 में लीडोफ्लाजिन, ऑप्शन 3 में कैप्टोप्रिल, ऑप्शन 4 में निफिडिपिन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा निफिडिपिन। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स टू ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड निफिडिपिन। Then question number 50, which sign or symptom you will find in infant with pyloric stenosis? So ऑप्शन 1 में वॉमिटिंग ऑफ बाइल, ऑप्शन 2 में लेथार्जी, ऑप्शन 3 में डायरिया, एंड ऑप्शन 4 में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। सो पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, हमेशा याद रखिएगा। टिपिकल सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। देन क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच प्रिकॉशन इज यूज्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। ऑप्शन 1 में लीव द इन्फेंट क्लॉथेस ऑन, चेक द इन्फेंट्स टेम्परेचर वंस ए डे, ऑप्शन 3 में रिपोजिशन द इन्फेंट्स इनफ्रीक्वेंटली, ऑप्शन 4 में कवर द इन्फेंट्स आई। सो कवर द इन्फेंट्स आई, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 52, ए कपल हैज़ ए 2-year-old child with cystic fibrosis, 2-year-old child with cystic fibrosis. When planning their next pregnancy, the couple should undergo, ऑप्शन 1 में genetic counseling, ऑप्शन 2 में psychological counseling, ऑप्शन 3 में counseling regarding transmission of sexually transmitted disease, ऑप्शन 4 में torch test. So ऑप्शन 1 is the correct answer, that is genetic counseling करना होगा. So couple should undergo for genetic counseling. Option 1 is the correct answer. Then question number 53, head control is possible in an infant at option 1 में 1 month, option 2 में 3 month, option 3 में 5 month, option 4 में 6 month. So head control is possible an infant. कब बच्चा हेड कंट्रोल करता है, कौन सी महीना में? सो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 मंथ में खुद का हेड को कंट्रोल करता है बच्चा। एन इन्फेंट कंट्रोल और हेड एट द 3 मंथ, एट 3 मंथ कंट्रोल करता है हेड को इन्फेंट। देन क्वेश्चन नंबर 54, लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज, ऑप्शन 1 में बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम, ऑप्शन 2 में बर्थ वेट लेस देन 2000 ग्राम, देन बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम, ऑप्शन 4 में बर्थ वेट लेस देन 1000 ग्राम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम। सो 2.5 kg से लेस देन होने से LBW कहलाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 50, ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स एसेस क्राउनिंग। कौन से स्टेज में, लेबर के कौन से स्टेज में नर्सेस एसेस क्राउनिंग? ऑप्शन 1 में फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन 2 में सेकंड स्टेज, ऑप्शन 3 में थर्ड स्टेज, ऑप्शन 4 में फोर्थ स्टेज। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में नर्स एसेस क्राउनिंग। देन क्वेश्चन नंबर 56, बिफोर बर्थ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट? ऑप्शन 1 में अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन 2 में फोरामेन ओवल, ऑप्शन 3 में है डक्टस आर्टेरियस, ऑप्शन 4 में डक्टस वेनोसस। सो करेक्ट आंसर इज फोरामेन ओवल। सो बिफोर बर्थ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, so before birth foramen oval structure connect the right and left ventricle of the heart. Then question number 57, which of the following when present in urine may cause a reddish stain on the diaper of a newborn? So option 1 में mucus, option 2 में uric acid crystals, option 3 में bilirubin, option 4 में excess iron. So इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा?
यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 58, अर्ली एमनियोसेंटेसिस इज डन इन व्हिच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन 1 में 6 to 10 वीक्स, ऑप्शन 2 में 11 to 15 वीक्स, ऑप्शन 3 में 16 to 18 वीक्स, ऑप्शन 4 में 9 to 11 वीक्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 11 to 15 वीक्स होगा। सो अर्ली एमनियोसेंटेसिस इज डन इन व्हिच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, बोले तो एमनियोसेंटेसिस कब किया जाता है, 11 to 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ यूटेराइन कंट्रैक्शन। ऑप्शन 1 में ईस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 में फिटल कॉर्टिजोल, ऑप्शन 3 में ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 4 में प्रोजेस्टेरॉन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ यूटेराइन कंट्रैक्शन। सो यूटेराइन कंट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 60, सो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त लोग के पास, जैसे सब लोग के पास पहुंच सके। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे चैनल पे जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट्स अपलोड होते होते आप लोग को सारे नोटिफिकेशन जैसे मिलते रहे। तो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नॉन एज, ऑप्शन 1 में डेसिडुआ, ऑप्शन 2 में डिक्यूबिटस, ऑप्शन 3 में ट्रोफोब्लास्ट, ऑप्शन 4 में ग्रेविड एंडोमेट्रियम। सो करेक्ट आंसर होगा क्या, डेसिडुआ। सो एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज डेसिडुआ। सो पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था ये। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय पे जितने भी नर्सिंग रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट डिकल सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।